हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट AE के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइज, अभी हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस आया था, आप सबको आपने देखा होगा। ये गाइज ऑफिशियल नोटिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली। डेट भी आप देख सकते हैं 89/25, कल ही आपका रिलीज हुआ है। ऑफिशियल नंबर भी दे रखा है, किसी को शक है तो आप ये नंबर डाल के चेक भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जनरल मैनेजर्स, ऑल जोनल रेलवे एंड ये जो जितने भी उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पे 2570 वैकेंसीज, 35 कैटेगरी ऑफ जूनियर इंजीनियर्स, DOPT, मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल, मेटलर्जिकल असिस्टेंट, ये सारी जो है यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बच्चे एलिजिबल है। 14 वैकेंसीज अप्रूव्ड हुई है, फाइनली इतनी आएगी ऐसा बोला इन्होंने। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, EMU इलेक्ट्रिकल में 77 वैकेंसीज है। यहाँ पे इसी तरीके से आप बाकी में भी देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रांचेज में वैकेंसीज, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन से वहाँ पे वर्क फील्ड में, वो सारी यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो गाइज अप्रोक्सीमेटली अगर आप सबका समेशन करते हैं तो यहाँ पर 2570 वैकेंसीज का आपका यहाँ पर होता है। अब गाइज काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट चल रहा है, बहुत बड़ा डाउट चल रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये सोच रहे हैं कि सर इनिशियली ऐसा कुछ दिनों पहले हमें ऐसा लग रहा था कि 10,000 वैकेंसीज आएगी, कुछ ऐसा हमें पता चला। तो गाइज तब भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो कवर किया था, यही नोटिस था। यहाँ पर भी इस वीडियो को जाकर आप वापस चेक करेंगे तो आपको मैंने यही बोला था कि जो बहुत सारी जो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में इनको एक्सपेंशन करना है, बहुत सारी जो चीज़ों में इनको एक्सपेंशन करना है। दैट्स वाई यहाँ पे क्लियरली ये लाइन जब मैंने आपको तब भी बताई थी कि केडर रीस्ट्रक्चर कमिटी डिमांडिंग एडिशनल JE पोस्ट ऑफ 10,000 फॉर द लेवल ऑफ जूनियर इंजीनियर। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था रेलवे एक्सपेंशन करना चाहता है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना चाहता है, तो 10,000 एडिशनल पोस्ट की डिमांड करी हुई है, आधिकारिक मांग करी हुई है। आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, उसमें आधिकारिक मांग करी हुई है। और मैंने ये भी आपको वहां पे मेंशन किया था कि इसमें से अब कितनी वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फाइनली अप्रूव करती है और कितनी आती है वो देखते हैं। ये आधिकारिक डिमांड रखी गई है, ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसीज 10,000 पोस्ट जो है वो आएगी, ये था कि कितनी डिमांड रखी हुई है, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए क्लियर कट वहां पे बताया हुआ है। और गाइज इसके बाद जो है ये ऑफिशियली अब जो नोटिस है वो आ चुका है। दैट्स व्हाई लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज। तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, फाइनल वैकेंसीज इसके आसपास रहनी है। देखो इनिशियली ये वैकेंसीज का ड्राफ्ट देते हैं, फिर बाद में अगर इनको लगता है कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहते हैं कि हम भी रिक्रूटमेंट करेंगे तो कुछ वैकेंसीज का बाद में एडिशन भी हो जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर साल वैकेंसी जो ड्राफ्ट आता है उससे फिर होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लाइक एनेक्सर बी और एनेक्सर ए यहाँ पे इन्होंने अटैच किया है इसी PDF में। ऑफिशियली आप देखोगे साइन भी करे हुए हैं यहाँ पे, ऑफिशियल PDF में साइन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड, उनके साइन है 89/25 को। तो हर चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पे जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें जो टेबल दी है एनेक्सर 1 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज सारा वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे आपका कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस जोन में किस किस वर्क फील्ड में रहेगी वो यहाँ पर है। टोटल इसमें भी अगर आप देखोगे 2570, और हर पेज पे गाइज अगर आप देखोगे ऑफिशियल सिग्नेचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा वैकेंसीज अगर आप जूनियर इंजीनियर कैटेगरी में देखें तो क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो काफी स्टूडेंट्स क्वालिफिकेशंस को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल जैसे आपका सब डिपार्टमेंट डिजाइन एंड ड्राइंग रहेगा तो 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है तो आप एलिजिबल टू अप्लाई हो। और आपको पता है कि BTech वाले भी अप्लाई करते ही हैं, हायर क्वालिफिकेशंस अलाउड रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि इन वैकेंसीज में ये वैकेंसीज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तीनों ही एलिजिबल हो जाते हैं, तो वैकेंसीज फिर तीनों के हिसाब से यहाँ पर आपकी बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, बट यहाँ पर भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल है। सिविल में अगर आप देखोगे डिप्लोमा सिविल में, BSc इन सिविल में, या फिर जो कॉम्बिनेशन आपका सब स्ट्रीम और बेसिक स्ट्रीम सिविल में है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। हायर क्वालिफिकेशन आपको पता है एलिजिबल होता ही है। बाकी और भी अगर आप यहाँ पे देखोगे जो सारा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मैकेनिकल मेंशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्योरली मैकेनिकल की वैकेंसीज है। वहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मेकाट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, वैकेंसीज में जो एलिजिबल होंगे वो ये सब होंगे। तो ये आपको इस तरीके से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम बात करें काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करें कि सर अगर मेरी ब्रांच को मैं कंसिडर करूँ तो मेरी जो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे ब्रांचेज है उसमें वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट अगर आप ऑब्जर्व करो, मैकेनिकल
मैकेनिकल को अगर आप ऑब्जर्व करो, जो जितना भी मैकेनिकल दिख रहा है वो 743, सिविल में 741, इलेक्ट्रिकल में 489, एसएनटी सीएसआईटी में 218, ट्रैक मशीन में 121, डीएमएस में 195, सीएमए में 63। और अगर जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर अब हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, उसमें अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, डीएमएस, ट्रैक जो है कई सारे में वो एलिजिबल है, सिविल में भी सिविल डीएमएस में एलिजिबल है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डीएमएस, ट्रैक, एसएनटी, तो कई सारे जगह पे ये ब्रांचेज एलिजिबल हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी कई जगह पे एलिजिबल हो जाती है। तो जो ब्रांच है यहाँ पे वो ब्रांच कौन सी ब्रांचेज में एलिजिबल हो जाती है वो मेंशन करा हुआ है। तो मैकेनिकल किस किस में एलिजिबल हो जाता है, सिविल किस में, इलेक्ट्रिकल किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स किस किस में एलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। बाकी गाइज जो कंफ्यूजन है, आई होप सो इस वीडियो के बाद आपका क्लियर हुआ। देखो एज ए टीचर यार हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये नेगेटिविटी चलने लगती है, बट हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वी आर पुटिंग एफर्ट्स कि आप लोगों को हर चीज़ पता चले, हर एक इन्फॉर्मेशन। कई सारे स्टूडेंट्स हो सकता है अपडेटेड रहते हैं, कुछ चीज़ें उनको पता रहती है, बट ऐसे स्टूडेंट 5 to 10% होते हैं। 90% स्टूडेंट्स को जब हम इन्फॉर्मेशन पास करते हैं उनको पता चलता है, वो अप्लाई करते हैं, अपना करियर के लिए एफर्ट मारते हैं। तो डेफिनेटली गाइज पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, नेगेटिविटी देखेंगे तो नेगेटिविटी दिखेगी। बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप पॉजिटिविटी देखिए। एनेक्सर ए और एनेक्सर बी को दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का भी यहाँ पे खुलासा हो चुका है, और इसके साथ साथ यहाँ पे वैकेंसीज का खुलासा भी हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्रूव्ड वैकेंसीज जो है। बाकी अगर मान लो फ्यूचर में जो डिमांड है उसको कंसिडर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाए। बट ठीक है, अभी जो यहाँ पर वैकेंसीज आई है, जो आने की पॉसिबिलिटी है, वो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है। बाकी अगर कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी एडिशन का आते हैं कि हम भी लेंगे, उस केस में फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फाइनल नोटिफिकेशन में हो सकता है। बाकी ये पीडीएफ्स वगैरह, ये डाटा मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।